नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक जो नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, ये बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि ज्योतिष क्या है, फिर कर्म की जरूरत क्या है, अगर भाग्य में लिखा है तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो अपनी जिंदगी से प्यार करता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं दोस्तों जो कर्म पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग हैं जो भाग्य पर विश्वास करते हैं और बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। तीनों का मानना अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन तीनों ही अपूर्ण हैं जब तक वो इस थ्योरी को नहीं समझ लेंगे कि आखिर ज्योतिष, कर्म और भाग्य के बीच में रिलेशन क्या है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद में आपके मन में ये प्रश्न सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि ज्योतिष क्या है, कर्म क्या है और भाग्य क्या है। दोस्तों, एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। ज्योतिष क्या है? कहने का तात्पर्य है जिस वक्त आप इस धरती पर जन्म लेते हैं, उस समय विधाता ने आपके भाग्य में कुछ लिखा कि ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या लेकर के आया है, क्या लेकर के जाएगा। यानी कि कुंडली देखने के बाद में यह निर्णय हो जाता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या सुख और क्या क्या दुख लेकर के आया है, या क्या परेशानी लेकर के आया है। या इसको यूं कहूं कि साधन, सामग्री और व्यवस्था, ये तीन चीज देखनी हो तो आपको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो जीवन में आपको उपलब्ध रहेंगे आसानी से, कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन से प्लेनेट हैं जो आपको सहायता करेंगे, और ईश्वर ने आपके लिए क्या व्यवस्था की है। अगर इस चीज को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से पता हो सकता है। दोस्तों, यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत सारे आपको एग्जाम्पल इस संसार में मिल जाएंगे। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में लीजिए। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो वहां पर ज्योतिष ने के आधार पर राजा को यह कहा गया कि राजन, आपके घर में जो पुत्र पैदा हुआ है, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। अब राजा को बड़ी चिंता हुई कि अगर संत बन गया तो फिर क्या होगा मेरे राजपाट का। तो उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी की ताकि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका ध्यान कभी उस ओर जाए ना। लेकिन परिणाम आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये व्यवस्था अगर नहीं थी तो कैसे ये बता दिया गया कि राजन, आपका ये पुत्र इतना बड़ा संत बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा? वही तो विद्या थी दोस्तों, वरना तो कैसे बताया जा सकता था। भगवान राम का जन्म हुआ तब विद्वानों ने कहा कि राजन, ये जो बालक आपके घर में पैदा हुआ, ये ऐसा भाग्य, ऐसी शक्तियां लेके आया है कि जो शक्तियां इस संसार के कण कण में रमण करने वाली परमात्मा के पास है, वो शक्तियां ये बालक लेकर आया है, इसलिए इसका नाम राम रखो। दोस्तों, तीसरा एग्जांपल आपको देता हूं, मार्कंडेय ऋषि का। जन्म के समय जब विद्वानों ने उनकी कुंडली देखी तो कहा ये बालक तो बहुत ही अल्प आयु, 8 वर्ष की आयु है इसकी। और दोस्तों, आप जब इस मार्कंडेय ऋषि की जो आप कथा सुनेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा वास्तव में उनकी उम्र इतनी थी, लेकिन उन्होंने किस साधन से उस उम्र को बढ़ाया, यानी उपाय करके। जो आपकी कुंडली में दोष था, उस दोष का निवारण भी किया उन्होंने। किस तरह से किया, किस आधार पर किया, ये आप सब लोग जानते हैं, या किसी और वीडियो में मैं आपको इस सामने ये चीज लेकर आऊंगा। लेकिन ये चीज तो निर्धारित की गई ना, तभी तो उन्होंने 8 वर्ष की आयु में खेलना कूदना छोड़ करके उन साधनों को अपनाया, उन साधनों को किया, उन उपायों को किया, जिससे उन्होंने अपने 8 वर्ष की आयु को भी दीर्घायु में परिवर्तित किया और मार्कंडेय पुराण की रचना की। चौथा एग्जांपल आपको कलयुग से लेकर देता हूं दोस्तों। बाजीराव, एक सीरियल भी इन दिनों टीवी पर आ रहा है, किसी चैनल पर, मेरे को नाम ध्यान नहीं है चैनल का। उसमें आप देखिएगा दोस्तों, विद्वान ने जब उसके जन्म के बाद में कुंडली बनाई तो कहा कि ये बालक अल्प आयु है। अल्प आयु मतलब छोटी आयु। तो वहां उनके मां बाप ने कहा कि एक दिन में ये 2.5 दिन जिएगा, यानी 2.5 दिन जिएगा, यानी 2.5 गुनी मेहनत करेगा।
दोस्तों, यदि आपको ये पता लग जाए कि आपके जीवन में आप क्या संपत्ति लेकर आए हैं, क्या योग्यता लेकर आए हैं, ईश्वर ने क्या चीज आपको देके भेजा है, किस सामग्री के साथ भेजा है, कौन सी चीजों की खूबी के साथ आपको भेजा है, अगर ये आपको पता लग जाए तो फिर आपका कर्म सही दिशा में होगा या नहीं होगा? दोस्तों, यहां पर सेकंड चीज आती है फिर कर्म। पहले तो ये तो पता लगे कि हम कर्म करें किस दिशा में। अब एक व्यक्ति है, बहुत मेहनत कर रहा है, कहता जी मैं कर्म पे विश्वास रखता हूं, कर्म करने पर सही सब कुछ होगा। अच्छी बात है, होता भी यही है। लेकिन दोस्तों, कर्म का फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ये कैसे निर्धारित करोगे? दोस्तों, यदि आपको ये पता हो कि मेरे भाग्य में ये लिखा है, तो हर आदमी फिर कहेगा कि उस दिन अपने आप वो चीज उसको मिल जाएगी। एक बहुत ही अच्छी बात याद आती है, मैं आपको बताता हूं। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि यदि भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा तो फिर व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? तो चाणक्य ने पता है क्या उत्तर दिया? चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, यदि भाग्य में ये लिखा हुआ कि कर्म करेगा तो मिलेगा, तब क्या करोगे? यदि आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि कर्म करोगे तो मिलेगा, तो फिर कहने का मतलब, बहुत सुंदर उत्तर था। कहने का मतलब है कर्म आपको करना होगा। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको कौन कौन सी चीजें ईश्वर ने देके भेजा ये आपको पता है। ये कुंडली बता देगी और डेस्टिनी भी बता देगी। कुंडली तो डेस्टिनी बता देगी आप कहां तक पहुंचोगे। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उनको पता है कि उनकी डेस्टिनी क्या है, लेकिन वो डेस्टिनी कितनी बड़ी होगी इसका निर्धारण आपके कर्म करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए किसी के भाग्य में लिखा है कि इसे दहाई के अंक, या मान लीजिए 3 डिजिट्स में धन की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, 3 डिजिट्स का मतलब होता है 100 और 999। यानी अगर 3 डिजिट की हम बात करें तो उसकी छोटी, सबसे छोटी जो संख्या है वो 100 है और सबसे बड़ी है 999। यानी इस पूरी संख्या के बीच में 10 गुने का फर्क है। ये 10 गुने की पूर्ति कौन करेगा? ये कर्म करेगा। दोस्तों, भाग्य सिर्फ इतना कहता है कि आपको ये मिलेगा। न्यूनतम मिलेगा या अधिकतम मिलेगा, ये आपका कर्म निर्धारित करेगा। कैसे? एक रियल एग्जांपल लेके बात करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में, आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आपके पास में आपकी जमीन है, बीज भी है, ट्रैक्टर भी है, पानी की व्यवस्था भी है, आप खेती करते हैं। 100 बीघा जमीन थी, आपने उसमें खेती की, कर्म कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, कर्म करना भी चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए आप उस खेती की जमीन में वो फसल उगाते हैं जो उस समय के लिए उपयुक्त नहीं है। मान लीजिए सर्दी के मौसम की फसल है और आपने गर्मी में उसको उगा दिया, तो दोस्तों क्या होगा? कर्म तो आपने किया है, रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन फसल की जगह आपको भूसा मिलेगा जो जानवरों के खाने के काम आता है। क्योंकि आपने बीज बोया है, पेड़ तो बनेगा, बड़े भी होंगे पौधे, लेकिन उसमें फल नहीं आएगा। वो पौधा आपको जानवरों के खिलाने के काम आएगा। यानी कर्म किया, लेकिन पता नहीं था किस दिशा में करना है। यानी वो प्रकृति उसके अनुकूल है या नहीं है, वो समय उसके अनुकूल है या नहीं है, इस बात का वो ज्ञान नहीं था, आपने सिर्फ कर्म किया। अब दोस्तों, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको यह भी पता था कि हां, ये मेहनत, इस समय पर ये फसल उगाने से ये चीज प्राप्त होती है। आपने उस आधार पर कर्म भी किया। आपके पास जो साधन थे वो आपको पता थे, आपने पूरी मेहनत करी। लेकिन दोस्तों, अगर भाग्य में नहीं था तो पता लगा जिस रात आपने फसल काट के वहां खेत में छोड़ी, उसी रात ओले गिरे और आपकी फसल तबाह हो गई। इसका दोष आप किसे दोगे? अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपने फसल भी तैयार कर ली,
उसको लेके मंडी में गए बेचने के लिए। पता लगा कल वो चीज 10 रुपए किलो बिक रही थी, आज बाजार में अचानक तेजी आ गई, उसका भाव 12 रुपए हो गया। जहां आपको जो अमाउंट मिलना चाहिए था उसमें 20% ज्यादा आपको मिल रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? ये है भाग्य दोस्तों। यानी कहने का मतलब है ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाली चीज है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको क्या देके इस धरती पर भेजा है, क्या खूबी आपको दी है। अगर मान लीजिए व्यक्ति ने आपको बुद्धि रूपी धन दिया है और आप श्रम रूपी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने हथियार कौन सा दिया? बुद्धि का। आप उस क्षेत्र में जाइए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मान लीजिए भगवान ने आपको मंगल की एनर्जी दी है, ताकत दी है, और आप बनने चले चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या होगा दोस्तों? इसीलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों में बहुत सी चीजें ऐसी लिखी गई और उसका अनुसरण हमारा समाज करता आ रहा था। जैसे नामकरण संस्कार दोस्तों, इस पर भी हम एक वीडियो बना के आपके सामने लेके आएंगे। नामकरण संस्कार क्यों जरूरी था, क्यों होता था, क्या होता था। दोस्तों, जब नामकरण संस्कार की एक प्रथा हमारे हिंदू शास्त्रों में थी, और ये होती थी तब जब व्यक्ति के घर में किसी बालक का जन्म होता था, और जन्म के समय पंडित विद्वान उनके घर आते थे और नक्षत्रों के आधार पर, राशि के आधार पर बच्चे का नाम रखते थे कि इस बालक का नाम ये है और इस नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ है और ये इसका भाग्य है, ये दीर्घायु होगा, यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, शौर्य पराक्रम से भरपूर होगा, विद्वान होगा, शारीरिक दक्षता में पूर्ण होगा, कुल की ख्याति को दूर दूर तक पहुंचाने वाला होगा या कुल को कलंकित करने वाला होगा, वो बताया करते थे। वो एक इंडिकेशन होता था पेरेंट्स के लिए कि हमने अपने बच्चे को कैसे परवरिश देनी है। अब मान लीजिए उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति, मान लीजिए आप ही के घर में किसी बालक ने जन्म लिया, उसने कहा कि ये व्यक्ति तो बहुत ही बुद्धिमान होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंची जगह। अब आप क्या करेंगे? उसको स्पोर्ट्स में भेजेंगे। दोस्तों, आपको इंडिकेशन मिल गया ना इस बच्चे के लिए हमें करना क्या है। अब आप और साधन की जगह यदि उस बच्चे के लिए विद्या का साधन उपलब्ध कराते हैं, उसको हायर एजुकेशन देते हैं, हो सकता है आपकी सामर्थ्य में वो थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन फिर भी आप उसके फ्यूचर के लिए आप उसको बहुत अच्छे स्कूल में भेज करके उसको पढ़ाई लिखाई के लिए आगे प्रेरित करते हैं। दोस्तों देखिए, उसको जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसकी कल्पना आप भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि आपको पता था इसके पास एसेट्स क्या है, आपने एक्शन के लिए उसको भूमि दी, रिजल्ट आपके सामने होगा। यही चीज थी दोस्तों कि पहले के समय में जब व्यक्ति का जन्म होता था, मां बाप विद्वानों से ये राय ले लिया करते थे पहले कि इस बालक को किस क्षेत्र में कहां सफलता मिलेगी, कौन सी ये खूबी लेकर संसार में आया है, और उसी के अनुसार उसका लालन पालन होता था। और इसी कारण अधिकतर लोग सुखी थे, वो एक दूसरे से द्वेष नहीं रखता था। अरे वो तो, उसका बेटा तो पढ़ लिख करके बहुत इंजीनियर बन गया, हमारा बेटा तो टफर है, लगे हैं रोज सुबह शाम उसको गाली देने में लगे हैं, उसके ऊपर पढ़ता नहीं है, नालायक है। अब ये तो देखिए कि वो क्या एसेट्स लेके आया है। हो सकता है वो अच्छी बुद्धि लेके आया, लेकिन व्यापारिक बुद्धि लेके आया है, या अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने की काबिलियत रखता है। दोस्तों आप देखिए, एक रियल एग्जांपल आपको देता हूं, लाइव एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर के लिए। उनके फादर उनको पढ़ाना चाहते थे, उनका मन लगता था खेल में। अपने जीवन में उन्होंने एक डिसीजन लेना था कि पढ़ाई करनी है, खेलना है। उन्होंने खेल को चुना, पढ़ाई को छोड़ा। यदि वो निर्णय उल्टा हो जाता तो जीवन भर पिताजी की डांट सुनते। लेकिन चूंकि, अब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के पूछा था इसका कैरियर कहां है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जाने अनजाने उन्होंने वो फील्ड चुना जो उनकी एसेट थी। ईश्वर ने जो उनको खूबी देके भेजा, रिजल्ट आपके सामने है। लाखों लोग क्रिकेट सीखते हैं, लेकिन तेंदुलकर जैसे कितने लोग बन पाते हैं दोस्तों। इसीलिए
आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योतिष आपको एक जानकारी देता है। इंडेक्स होता है ना, आपने कभी देखा होगा इंडेक्स में भाई किस चैप्टर पे कौन सी जगह क्या लिखा हुआ है। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखना है कि लाइफ के इंडेक्स 10 नंबर पेज पर कौन सा टॉपिक है, तो आप इंडेक्स में देखते हैं और सीधा उस पर जाते हैं। तो दोस्तों, ये ज्योतिष जो कुंडली है, ये ज्ञान है, ये इंडेक्स है आपकी लाइफ का। लेकिन इंडेक्स को देख के खुश मत होइए, ओहो मेरी कुंडली में तो राजयोग है। तो राजयोग को फलित करने के लिए आपको कर्म करना होगा। अगर आपके भाग्य में राजयोग लिखा है, कर्म करेंगे फलित होगा। लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? राजयोग है, कहीं चपड़ासी की नौकरी में लग जाएंगे। लेकिन यही यदि आपने कर्म किया, मेहनत की, तो वही राजयोग चपड़ासी की जगह आपको एक अधिकारी वर्ग तक लेके जाएगा, क्योंकि आपने वहां पर कर्म किया और सही दिशा में किया। जब सही दिशा में आपने कर्म किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि कुंडली जो है एक लाइन ऑफ एक्शन है, आपको बताती कि एक्शन किस दिशा में करना है। कर्म एक्शन है, आपको एक्शन लिया आपने। और भाग्य क्या है? भाग्य है गोल, आपकी मंजिल जो आपको मिलती है। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का सिर्फ एक ही तात्पर्य था कि भाग्य के भरोसे ना रहें, ज्योतिष के भरोसे ना रहें और कर्म के भरोसे ना रहें। पहले ज्योतिष के आधार पर यह देखें आपके साथ क्या खूबी है, कहीं कोई दोष तो नहीं है। दोष है तो उसका निवारण करें। निवारण करने के साथ साथ अपने कर्म के अंदर शुद्धता लाएं और मेहनत करें। और जो भाग्य में लिखा है वो आपको 100% मिलेगा। यानी अगर 100 है तो आप उसको 999 तक ले जाने की क्षमता आप स्वयं रखते हैं दोस्तों। इसलिए आज आपको ये बात समझ आ गई होगी कि खाली कर्म से काम नहीं चलेगा, खाली भाग्य से काम नहीं चलेगा और खाली ज्योतिष से भी काम नहीं चलेगा। आपको तीनों के अंदर एक अनुपात रखना होगा, तभी आप अपने जीवन में उस शिखर को छू पाएंगे जिसकी आप कामना करते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो हम 10 जनवरी 2017 को ठीक 8 बजे लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे किसी नए सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए नमस्कार।